इंस्पायर्स यू? आप हम सब लोगों को इंस्पायर करते हैं, पूरे इंडिया को आप इंस्पायर करते हैं, आपको क्या इंस्पायर करता है? मेरे को सही मायने में आप लोगों के चेक से इंस्पायर करते हैं कि आप लोगों के करोड़ों रुपए के चेक्स होने चाहिए। मेरा मेरा जो एम है, जो मेरा ऑब्जेक्टिव है, उसे मेरे को पूरा करना है बाय 2025। तो कई बार मेरे को लगता है वो जल्दी क्यों ना पूरा कर दूं। तो मैं हमेशा कहता हूं कि वेस्टीज से वेस्टीजियंस की जो जिंदगियां बदलती हैं वो मुझे बहुत इंस्पायर करती है एवरी डे। राइट। आपके माध्यम से एक चीज बताना चाहूंगा, और बहुत सारे लोग जो मिलने आते हैं उनको ये बात पता है कि मैं ब्राइब लेता था। अगर कोई काम मुझे कोई कहता था तो मैं रिश्वत लेता था पहले। तो वो रिश्वत क्या ओके। होती थी, अगर मान लो आपने कोई क्राउन डायरेक्टर कोई है और वो ग्वालियर में रहता है या आगरा में रहता है, तो वो कोई काम लेके आता था, मैं कहता था अपने वहां का पेड़ा जरूर लेके आना। तो जो ओके। आपके वहां की जो सबसे फेवरेट चीज है वो जरूर आप लेके आना, क्योंकि परिवार में हो आप, और वेस्टीज इज अ फैमिली। तो मैं हमेशा लोगों को कहता था आप घर में आ रहे हो तो खाली हाथ नहीं आना, कुछ मिठाई विठाई लेके आना। तो जी जी जी। बस यही चीजें, ये फैमिली फीलिंग, और आप लोगों के जो चेहरे पे खुशी। मुझे याद है इरशाद भाई, कानपुर में मैं स्टेज पे खड़ा था और एक ब्लाइंड व्यक्ति जब मेरे सामने आके खड़ा हो गया, उसको देख के, और आज जब उसकी इनकम क्राउन डायरेक्टर 2 लाख से ज्यादा। तो ये चीजें, जैसे आपके सामने ब्लाइंड एक कैलकाटा में हुआ, पुणे में, या हाँ जी। डेफ एंड डम, नंबर ऑफ पीपल जो आज लोगों की जिंदगियां बदली। दैट्स व्हाट जो हमारे को पागल कर देता है, और ज्यादा पैशन भर देता है जी हमारे में, और ज्यादा इंस्पायर करता है। सर, एक सवाल और उठता है मेरे मन में, कभी कभी मैं देखता हूं कंपनी इतना खर्चा करती है, इतना खर्चा करती है अवार्ड फंक्शन में। हम यूथ एम्पावरमेंट जाते हैं, वुमेन एम्पावरमेंट हो रहा है। सर, मुझे कभी कभी, मैं सोनू शर्मा सर को बोल रहा था, सर आप एक बार पूछना ढंग से बैठ के, कंपनी भागेगी तो नहीं? मतलब इतना खर्चा सर आप लोग करते हो, सर बचाते कहां से हो सर? स्कीम फंड आप दे रहे हो, हर चीज सर, हैट्स ऑफ मतलब सर। मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा, जो हमारे एमडी सर, जब हमने वेस्टीज को शुरू किया, तो जो उनकी सोच थी, और वो धीरे धीरे बैकवर्ड इंटीग्रेशन में बहुत बिलीव रखते थे। बैकवर्ड इंटीग्रेशन मतलब वो हमेशा कहते थे कि फैक्ट्रीज होनी चाहिए। जब आप अपना मैन्युफैक्चरिंग खुद करोगे तो आप सस्ता सामान लोगों को दे पाओगे, राइट। जी तो पहला, प्रोडक्ट आपके क्वालिटी वन ऑफ द बेस्ट होगी, आप खुद बना रहे हो, और प्राइसिंग वन ऑफ द बेस्ट होगी। जब प्राइसिंग है तो ऑटोमेटिकली आपको पता है कि आपको खर्चा क्या क्या करना है, चाहे वो अवार्ड फंक्शन हो, या स्टार डायरेक्टर अबव को ट्रैवल जो खर्चा कंपनी देती है, या इतने इवेंट करती है। ये सारे के सारे बिल्ट इन होते हैं ऑटोमेटिकली, और बहुत सारे हम अपने प्रॉफिट में कम करते हैं, क्योंकि ये एक लॉन्ग टर्म विजन लेके हम चले। ये 1 महीने, जी। 1 साल, या एक कंट्री के लिए नहीं है। और आज आपको पता है हम 7 कंट्रीज में हैं, और बहुत सारी राइट। और कंट्रीज में भी जाना है। तो विजन बहुत बड़ा है, और उस विजन बिल्कुल। के साथ जो हम चल रहे हैं, तो बिल्कुल चिंता मत करो, वेस्टीज कहीं भागने वाली नहीं है। और भाग रही है बड़े सर, बड़े बांग्लादेश भागी, सऊदी भागी, वैसे थाईलैंड वैसे हम भागी, वर्ल्ड वाइड ओमान भागेंगे। भागी। वैसे जी हम जी वर्ल्ड जी वाइड जी जी। भागेंगे, और मैंने अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम में बोला भी है कि कहीं से कोई भी आ जाए, वेस्टीज को वो अपने साथ अपने कंट्रीज में लेके जाएगा, और कहीं नहीं लेके जाएगा। तो बाहर से भी जो कंट्रीज आएंगे वो वेस्टीज वहां पे भी पहुंच जाएगा। नो डाउट सर, नो डाउट। और सर मैं ये जानता हूं पर्सनली, मैं कुछ बाइनरी कंपनीज जो 2004 से चल रही हैं, उससे भी पहले से या उसके बाद भी, सर वो 50-50 रुपए एंट्री कॉस्ट रखते थे अपने इवेंट्स की। और यहाँ वेस्टीज ने इतने बड़े बड़े फंक्शंस, ट्रॉफीज देना, और सर डायरेक्टर सिल्वर को तो ऐसे ट्रॉफी मिलती है जैसे भेड़ बकरियों को लाइन में लगा दिया, जाओ भैया जाओ। ये एक वेस्टीज की मैनेजमेंट के लिए बहुत चिंता का विषय है शिवम। बिकॉज हमें जी भी अच्छा नहीं लगता जब डायरेक्टर और सिल्वर डायरेक्टर्स जो उस वक्त होता है, और वो बहुत सारे, क्योंकि नंबर ऑफ डायरेक्टर्स इतने होते हैं, आप भी पता है आपको। तो हम बार जी। बार सोचते हैं कि क्या करें। अभी हम लोगों ने स्टेडियम्स बुक कराने शुरू किए। बॉम्बे, अभी हमने जी बॉम्बे में किया। अभी अहमदाबाद में जो सबसे बड़ा, अहमदाबाद। तकरीबन 30,000 से ज्यादा लोग थे वहां पे। मतलब दिल्ली में जी 25,000 लोग। तो हमारे लिए भी एक बहुत बड़ा होता है कि यार किस तरीके से, क्योंकि ये एक पल होता है जब आप जीते हो, आप जी स्टेज पे आते हो, अपने अपलाइन से या क्रॉस किसी से भी आप बड़े व्यक्ति से ट्रॉफी लेते हो, स्टेज पे लोगों को दिखाते हो, हजारों लोग आपको देते हैं, आपकी अचीवमेंट है ये। और आपको भी वो जी। लगना चाहिए। इवन हम लोग अभी और काम कर रहे हैं अवार्ड फंक्शंस पे, जो सिल्वर और डायरेक्टर पे, कि वो
मतलब उनको भी किस तरीके से हम चेंज करके ये ट्रॉफी दें ग्रेट, जिससे और उनका मान सम्मान और आगे बढ़े। ग्रेट सर, ग्रेट। सर, अगला सवाल ये है कि कुछ दो तीन छोटे छोटे सवाल है कि आपकी फेवरेट बुक कौन सी है, योर फेवरेट मैंने बुक? तो मैंने बुक्स तो बहुत पढ़ी, बट अभी जो मैंने एक बुक पढ़ी उसमें वो उसका नाम है रिक्लेम योर लाइफ। ओके। रिक्लेम योर लाइफ मतलब ऑब्वियसली क्लेमिंग ऑफ योर लाइफ, मतलब आपकी जिंदगी आपकी है सबको पता है, बट रिक्लेम करना, आप दोबारा बार बार सोचो अपनी जिंदगी के बारे में बार बार। और ये ट्रेनिंग प्रोग्राम में मेरे को सिखाया भी गया था। और हम अपने वीएलसी में हमेशा एक कहते हैं नेटवर्क एनालिसिस। तो कई बार कई चीजें हमें एक बार में दिखाई नहीं देती। अब जब तक बार जी। बार उन चीजों को नहीं देखते, ध्यान से नहीं देखते, आपको प्रॉपरली नहीं दिखाई देती। तो अपनी लाइफ को भी बार बार देखना, ध्यान से देखना, और ज्यादा ध्यान से देखना बहुत कुछ सिखाता है। तो रिक्लेम ऑफ योर लाइफ डॉक्टर शैलजा की है ये बुक, और जो मैंने पढ़ी, और ओके, इट वाज रियली 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 नाइस बुक जो मैंने बहुत टाइम बाद पढ़ी बेसिकली। ग्रेट सर, ग्रेट। सर, योर फेवरेट मूवी सर? थ्री इडियट। ओके जी। वैसे वैसे मतलब चक दे इंडिया थी, बट जी। चक दे इंडिया और थ्री इडियट क्योंकि मेरे को बहुत इंस्पिरेशनल मूवीज और सॉन्ग्स बहुत पसंद है, राइट। बट थ्री इडियट वाज अ मूवी जिसमें एक लेसन, हर चीज थी उसमें एक्चुअली में। तो वो एक मतलब ऑल इन ऑल, कि आपको पता भी नहीं चले और मूवी शुरू हुई और एंड हो गई। वो एक मूवी आई रियली लव इट। मैंने 10 बार या 15 बार देखी होगी। आई कैन वॉच इट अगेन एंड अगेन एंड अगेन। योर सर फेवरेट को स्टार? को स्टार शिवम गोस्वामी। एक्टर? अरे सर, एक्टर एक्टर रणवीर सिंह लाइक समथिंग। जिंदगी में जो हमारी लाइफ में जो स्टार है वो आप लोग हो यार। बिकॉज जो वो स्टार है वो शायद किसी की जिंदगी बदले ना बदले, बट आप लोग लाखों करोड़ों लोगों की जिंदगी बदल रहे हो। सर, मेरा अगला सवाल यही था, और जो कि बहुत अजीब सवाल है और इसका आंसर मुझे भी पता है और सारी दुनिया को पता है। सर, यूथ का जो फ्यूचर है करियर में, वो कैसा है सर? मैं 2023 में बता रहा हूँ शिवम गोस्वामी क्या कर रहा होगा। सर प्लीज। 2023 में शिवम गोस्वामी अपनी फरारी या रोल्स रॉयस जो भी उसकी मनपसंद है वो गाड़ी में घूम रहा होगा, राइट। अब उसने शादी तो करनी नहीं है, ये मैं आपको पहले बता दूं। तो शादी तो नहीं होगी और 2023 तक 3 सालों में, राइट। और बड़े बड़े स्टेडियम्स में और थ्रू डिजिटल ऑल्सो वर्ल्ड वाइड वो ट्रैवल कर रहा होगा। बहुत अलग अलग कंट्रीज में उसका नेटवर्क होगा और वेबिनार्स कर रहा होगा। और मतलब ज्यादा क्या कहूं कि 2023 तक वेस्टीज में जो यूथ है वो कई ऐसे यूथ होंगे जिनका चेक 25 लाख 50 लाख ऐसा चेक होगा। और वो लोग सोच रहे होंगे यार ये क्या है, मतलब ये नॉर्मल अमाउंट हो चुका होगा। जैसे आज 3-4 लाख रुपए आप लोगों के लिए नॉर्मल हो चुका है, वैसे और 3 सालों बाद 25 लाख 50 लाख भी आप लोगों के लिए नॉर्मल हो चुका होगा।